Class 10th, here we are with another lecture, and this lecture is just for important questions related to human circulatory system. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ आपकी वेकेशंस के दौरान भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को अपलोड करूँगी। सो कोई भी आपसे मिस नहीं हो और इन वेकेशंस में आप अच्छे से स्टडी करो टाइम को यूटिलाइज़ करके। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़ आई एम अपलोडिंग, you have to subscribe the channel. Now let's start the video. Now question number 1 is, how does the human circulatory system work? The human circulatory system is a network of arteries, veins, capillaries designed to provide essential minerals, nutrients and other essential components to various parts of the body. It also collects metabolic waste to be filtered or expelled from the बॉडी। सो हम ये पढ़ चुके हैं, पूरा वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क है एक आर्टरीज़ का, वेन्स का, कैपिलरीज़ का, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल कंपोनेंट्स को पूरे बॉडी के पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड इट ऑल्सो कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट टू बी फिल्टर्ड। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी कलेक्ट करता है जिससे उसे फ़िल्टर किया जा सके और फिर उसे अपनी बॉडी से जा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन? 3 तरीके के सर्कुलेशन क्या होते हैं? सो ये आपने जो लेक्चर था उसके अंदर ये कहीं पर भी नहीं आया, बट उसके अंदर हमने डबल सर्कुलेशन ये पढ़ा था, बट यहाँ पे 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आपको गिवन हैं। सो नंबर 1 सर्कुलेशन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो सर्कुलेशन आता है जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है। देन वी हैव सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बॉडी टिश्यूज़ और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा था वो सिस्टमिक सर्कुलेशन था। एंड कॉरोनरी सर्कुलेशन, जो भी आर्टरीज़ के थ्रू सर्कुलेशन जो होता है, वेसल्स के थ्रू जो सर्कुलेशन होता है वो कॉरोनरी सर्कुलेशन में आता है। Next question is question number 3, that is, is the human circulatory system open or closed? The human circulatory system is a closed system that pumps blood through a network of arteries and veins. So class आपने previous classes में आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स के systems होते हैं, closed system और open system. सो क्लोज सिस्टम, जिस भी सिस्टम के अंदर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होता है वो एक क्लोज सिस्टम माना जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स का नेटवर्क है जिनके थ्रू ब्लड पंप होकर पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज सीन इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। ये सभी तरीके के वर्टिब्रेट्स बेस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज हैं? सो जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर मोर pressure is available in the system and the blood can reach the body extremities much quicker. इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा अवेलेबल होता है सिस्टम के अंदर, इसलिए ब्लड जो है आसानी से बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ यानी हर एक ऑर्गन के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। दिस ट्रांसलेट्स टू ए मच फास्टर मेटाबॉलिज्म रेट, और इसी की वजह से जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो फास्टर हो सकती है, क्विकर मूवमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो ये मेन एडवांटेज है कि मोर प्रेशर क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ तक ब्लड फ्लो हो, फास्टर मेटाबॉलिज्म रेट हो सकती है, क्विकर मूवमेंट इन ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? सो डबल सर्कुलेशन तो हम ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें हार्ट के थ्रू 2 टाइम्स ब्लड फ्लो होता है
एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके थ्रू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो पाती है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई प्रेशर के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं या क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज द इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज टू गेट डैमेज्ड। सो क्लास क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी ब्लड जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होने लग जाता है, जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑलरेडी उनके अंदर प्रेशर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है क्योंकि उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं। और अगर और ज़्यादा ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये डर है कि आर्टरीज़ की वॉल्स डैमेज हो सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज आर्टरीज़ टू बिकम लेस इलास्टिक, और ये भी हो सकता है कि आर्टरीज़ की वॉल लेस इलास्टिक बन जाए, मीन्स वो स्ट्रेचेबल ना हो और वो हार्ड हो जाएं। ये सब इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, इट कैन कॉज एन एन्यूरिज्म, अ बल्ज इन द आर्टरी डेट कैन पोटेंशियली रप्चर। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस जब हो सकता है, ये आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि नस फट जाती है। तो अन्यूरिज्म वो ही कंडीशन है जिसमें जो आर्टरी है उसके ना बल्ज क्रिएट हो जाता है, यानी एक जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बल्ज हो जाता है, नस फूल जाती है और पोटेंशियली रप्चर हो जाती है, मीन्स फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ व्हाट इज़ अ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है। अ स्ट्रोक इज़ कॉज्ड व्हेन ब्रेन सेल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। स्ट्रोक जब होता है तब ब्रेन सेल्स को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। सो पहली बात तो ये कि ब्लड ही वो फ्लूइड है जो हमारी हर बॉडी के पार्ट तक ऑक्सीजन का फ्लो करवाती है, और ब्रेन के अंदर भी ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। तो जब ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है तो हमारे ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उस कंडीशन में स्ट्रोक हो सकता है। दिस कॉजेज द सेल्स टू डाई, resulting in symptoms such as numbness in the face, arms और a part of the body। यानी कि numbness हो सकती है, यानी कि एक थोड़े टाइम के लिए स्ट्रोक का मतलब यही होता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ भी फील ना हो सकता है, जैसे कि पैरालिसिस में होता है कभी कभी कुछ फील नहीं होता, नमनेस हो जाती है। तो स्ट्रोक में वैसा ही कुछ हो सकता है कि आपके फेस का कोई पार्ट नम हो जाए, एकदम सुन्न हो जाए, आर्म का, आपके हाथ का या पैर का कोई पार्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो नम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या होती है। हाइपर टेंशन इज़ अनदर टर्म फॉर ब्लड हाई प्रेशर। हाई बीपी को ही हाइपर टेंशन कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द ब्लड ट्रैवल्स टू द ब्लड वेसल्स विथ मोर फोर्स देन नॉर्मल। जब नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड ट्रैवल करता है, मीन्स हाई प्रेशर क्रिएट करेगा ये ब्लड वेसल्स में, उस वक्त हाइपरटेंशन हो जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी। An average healthy human has a blood pressure of 120/80 mercury Hg. Values higher than this is considered hypertension. जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन है उसकी ये मानी जाती है ब्लड प्रेशर हाई उसका जा सकता है 180 mm of Hg एंड लोअर वैल्यू कैन बी 80 mm of Hg। ये रेंज रहती है ब्लड प्रेशर की। इससे स्लाइटली अबाव होगा तो वो हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाएगा। Next question we have is question number 9, that is what is hypotension। So low blood pressure को या फिर low BP को hypotension कहते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू अनयूजुअली लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, मीन्स बहुत ही कम प्रेशर के साथ में बहुत ही धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। एवरेज जैसे कि हमने देखा 120 to 80 mm of Hg होता है, और इससे थोड़ी सी भी वैल्यू लो होगी तो वो हाइपोटेंशन यानी लो बीपी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक। अर्ली सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पहले से जो जनरेशन्स चलती आ रही हैं तो उसमें हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व्ड एज एन एफिशिएंट मेथड टू पंप इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी।
सर्कुलेटरी सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है वो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स पंप इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का पंप किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके पूरी बॉडी में से कलेक्ट किया जाता है। द अर्लीस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम रिजेंबल टुडेज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो पहले के जो सर्कुलेटरी सिस्टम हैं, जो पहले की जनरेशन में पहले के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते थे, वो आज की डेट में जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कंसिडर करते हैं, जहाँ ब्लड जो है हॉलो एंक्लोज्ड स्पेस से ट्रैवल करता है, फ्लो करता है। जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप सब लोगों ने पढ़ा था कि एक हार्ट होता है और कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो उसी तरीके से पहले के अर्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ करते थे। और आज की डेट में हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वर्टिब्रेट्स, बहुत ज़्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है। So at last, solve these questions, try to learn these questions, remember these questions, and it's very easy to revise all these questions. So thanks for watching, and you must comment. Comments are compulsory, and okay.